सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निरंजन प्यारे से जिसका संबंध है, निरंजन प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेकर निरंजन प्रभु का सहारा, लेकर निरंजन प्रभु का सहारा, हुआ उसकी रजा में रजामंद, हुआ उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हुआ गुरु की रजा में जो रजामंद है, उसके बजाय गुरु करो। हुआ गुरु की रजा में रजामंद है, हुआ गुरु की रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में कोमल सी चहक है, जिसकी करनी में कोमल सी चहक है, जिसकी कथनी में फूलों सी महक है, जिसकी कथनी में फूलों सी महक है, प्रेम नम्रता की जिसमें सुगंध है, प्रेम नम्रता की जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, वो सत्संगी जिसको पसंद है, वो सत्संगी जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों की दुख जो बटावे, दीन दुखियों के दुख जो हटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे,
उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, सद्गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निरंजन प्यारे से जिसका संबंध है, निरंजन प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। 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 बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ग्रंथ आत्म साक्षात्कार का अवलोकन किया जा रहा है। मुख्य प्रवक्ता वशिष्ठ मुनि जी और मुख्य श्रोता श्री राम जी हैं। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि जब तक इस देह को यह करके मैं मान रहे हैं, जब तक इस देह संघात को मैं करके मान रहे हैं, तब तक उस शुद्ध ब्रह्म का मैं का अनुभव कभी नहीं कर सकोगे। शुद्ध ब्रह्म का अनुभव तो तभी होगा जब तुम यह में से मैं का अहंकार छोड़ दोगे। जब तक यह दृश्य में मैं पने का अहंकार बनाए रखोगे, तब तक शुद्ध मैं को, शुद्ध चैतन्य को नहीं जान सकोगे। आगे कहते हैं, स्वयं को दिए बिना उसे पाने का कोई उपाय नहीं। स्वयं को अर्पित किए बिना उस आत्मा का, उस परमात्मा का अनुभव करना संभव नहीं। जब तक देह भाव का त्याग नहीं करोगे, तब तक आत्मा की अनुभूति जागृत नहीं हो सकेगी। आत्मा की जागृति कभी है जब देह का अहंकार का त्याग करोगे। इसलिए लोग परमात्मा में होकर भी परमात्मा से वंचित है। इसलिए देह को मैं मानने के कारण, दृश्य को मैं मानने के कारण, परमात्मा होकर भी परमात्मा से वो अपने को वंचित ही समझ रहे हैं। परमात्मा होते हुए भी अपने को परमात्मा से अन्य भिन्न ही मान रहे हैं। मैं के अहंकार के त्याग बिना आत्मा की अनुभूति और वे कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे उसे पाने के लिए स्वयं को देने का, मूल्य चुकाने का साहस नहीं कर पाते हैं। वे उस आत्मा ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जो मैं नहीं हूँ, उस अनात्मा का मूल्य चुकाना उचित नहीं समझते हैं। उसमें कृपणता करते हैं, देह भाव के त्याग में कृपणता करते हैं। इसीलिए वे ब्रह्म होते हुए ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्वयं में ऐसा, स्वयं
ऐसा मूल्यवान है ही क्या? स्वयं में ऐसी मूल्यवान वस्तु है ही क्या जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते, जिसे रोकना चाहते हो? आत्मा तो सबसे बड़ी ऊंची चीज है। वो होते हुए भी देह में तुम क्यों इतना ममता अहंकार करते हो? इसलिए क्या देह में खासियत है, विशेषता है जिसे छोड़ना नहीं चाहते हो? छोड़ो यह और उसे अनुभव करो जो तुम्हारा अमृत मूल्यवान स्वरूप है। स्वयं में ऐसा मूल्यवान है ही क्या जिसे तुम बचाने हेतु अमूल्य हीरे को गवा रहे हो? तो देह में ऐसी क्या कीमती चीज है, मूल्यवान चीज है जिसको गंवाने में असली हीरे को खो रहे हो? असली हीरे का त्याग कर रहे हो तो देह में ऐसी क्या मूल्यवान चीज तुम्हें दिखाई पड़ रही है जिसके आगे अमूल्य हीरा आत्मा को खो रहे हो? तुम्हारा जो नहीं, तुम जो नहीं, उसे बचाने में इतनी होशियारी कर रहे हो। तुम जो नहीं, जो तुम्हारा भी नहीं। शरीर पंचभूतों का है, पिता माता के रजीर का पिंड है, जो तुम नहीं और जो तुम्हारा नहीं। और कौन सी श्वास में प्राण छूट जाएगा कोई भरोसा नहीं। उसे बचाने के लिए उसे खो रहे हो, उसे भुला रहे हो जो असली वस्तु है। फिर से तुम्हारा जो नहीं, तुम जो नहीं, उसे बचाने में इतनी होशियारी कर रहे हो, एवं जो मूल्यवान तुम हो उसे गौण कर रहे हो। तो मूल्यवान तुम आत्मा हो, उसे गौण कर रहे हो। और जो देह अनित्य है, नाशवान है, जिसका कोई मूल्य नहीं, उसे खोने में डर रहे हो। लेकिन हम इस प्रकार अपने होने के महत्व को जानते ही नहीं हैं। पर हमको अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं है, अपने महत्वपूर्णता का बोध नहीं है, इसीलिए उसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं और देह को हम सब कुछ सार मान रहे हैं और उसे पाने के लिए उसे खो रहे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं, अमृत है। इसलिए नाचीज मूल्यहीन शरीर में अहम बुद्धि कर मर रहे हैं। इसलिए ना चीज जिसका कोई मूल्य नहीं, किस श्वास में समाप्त हो जाएगा, जो विकारों का भंडार है, गंदगी का क्षेत्र है, उसे बचाने में उसे भुला रहे हो जो अमृत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं तो सत्य चित्त आनंद रूप हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद रूप हूँ, इसे भुला रहे हो। जो तुम्हारा नहीं है एवं तुमसे मृत्यु द्वारा छीना ही जा चुका है। जो तुम नहीं हो और जो तुम्हारा भी नहीं है, जो चीज हमारी होती है उसको हम मेरा या मेरी करके पुकार लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरी है। लेकिन शरीर तो जो हमारा नहीं और हम शरीर नहीं, और जो मृत्यु पहले से ही छीन चुकी है, जो हमारा नहीं है, मृत्यु जिसको पहले से ही अपना बना चुकी है, उसे छोड़ने में संकोच किस बात का? जिन्होंने सत्य के लिए अपने को गंवाया है, बस उन्होंने ही परमात्मा को प्राप्त किया। जिन्होंने सत्य के लिए अपने को गंवाया है, देह भाव को त्यागा है, उन्होंने ही फिर परमात्मा को पाया है।
वो परमात्मा नित्य प्राप्त ही है, किंतु देह भाव में अहंकार करने से हमें प्राप्त परमात्मा अप्राप्त जैसा लग रहा है। स्वयं को भेंट चढ़ाए बिना कोई परमात्मा नहीं हो सकता। तो स्वयं को जिन्होंने भेंट नहीं चढ़ाई है, स्वयं फिर से स्वयं को भेंट चढ़ाए बिना कोई परमात्मा नहीं हो सकता। स्वयं को यहाँ पर आत्मा का अर्थ निकलता है, स्वयं का देह भाव बिना त्याग किए कोई आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मा को प्राप्त तो वही कर सकता है जो स्वयं देह भाव का त्याग कर सकता है। अर्थहीन है यह हमारे मिथ्या शरीर का अहंकार। अर्थहीन है, कोई मूल्य नहीं है। देह को मैं मानने से कुछ लाभ होने वाला नहीं, बल्कि बहुत बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि अनंत जन्मों के बाद में ये देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है, और वो हम देह के अहंकार से उसे गंवा रहे हैं। फिर कितने युगों के बाद मिलेगा कोई भरोसा नहीं। इसमें सार्थक तत्व तो मात्र परमात्मा ही है। तो देह में सार्थक तत्व तो आत्मा है, परमात्मा ही है, चेतन ही है, मैं ही हूँ। जिसके कारण यह अर्थहीन शरीर भी अज्ञानी को सार्थक एवं परमात्मा निरर्थक लग रहा है। फिर से परमात्मा सार्थक है, सार तत्व है, सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, लेकिन अज्ञानी को ही सनात्म देह में अहंकार होने के कारण आत्मा असार लग रहा है। फिर से अर्थहीन शरीर भी सही का कोई मूल्य नहीं, अर्थहीन है। इस शरीर में सार्थक तत्व तो परमात्मा ही। और इसमें जो सात चीज जानने योग्य है, समझने योग्य है, अहंकार करने योग्य है, वो मैं तत्व है, वो आत्म तत्व है, वो परमात्मा तत्व है। उसे तो हमने गौण कर दिया, असार समझ लिया, और जो असार है देह है, उसको ही मुख्य सार समझ के उसमें अहंकार कर रहे हैं। कांच को पकड़कर हीरे को गंवा रहे हैं। जो अपने को बचाते रहे डुबाने से, वे अपने को गंवाते रहे। जो अपने को गंवाने में डरते रहे, जो देह भाव को छोड़ने में डरते रहे, वे अपने आत्मभाव से वंचित रह गए। आत्मभाव को गंवा दिया देह भाव को पकड़ने में। खाली आए खाली गए, अंधे पैदा हुए, अंधे ही जीवित रहे और अंधे ही मर चले गए। हाँ। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तीर्थ जाते हैं, खाली एवं खाली ही लौट आते हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए, सत्य को ढूंढने के लिए, आत्मा को खोजने के लिए, आनंद को खोजने के लिए लोग तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, और बहुत कष्ट के बाद पहुंच पाते हैं, और फिर वापस घर की तरफ लौटते हैं तो खाली के खाली लौट आते हैं। कुछ साथ अनुभव सत्य का उनके आता नहीं, उनका सत्य तीर्थ में ही रह जाता है, तीर्थ मूर्ति मंदिर में ही रह जाता है। वे खाली जाते हैं और खाली ही लौट आते हैं। उनसे आकर कोई इतना भी नहीं पूछता कि जब तुम गए थे
तब कैसे थे एवं लौट आने पर कैसे हो? जब वे लौटते हैं, गांव में आते हैं, तो गांव वाले कोई भी उनसे नहीं पूछते हैं कि तुम जब यहाँ से गए थे तो परमात्मा की खोज में गए थे, सत्य की खोज में गए थे, आनंद की खोज में गए थे, और अब तुम वहाँ से महीना 15 दिन का यात्रा करके लौटे हो, तो क्या करके लौटे हो, कैसे लौटे हो, ये तो अपना अनुभव बताओ। पर गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछता नहीं, और पूछे तो वे जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि खाली गए और खाली ही वे तो लौट के आए हैं, साथ में सत्य का कोई बिंदु भी, कोई कण भी लेकर नहीं आए। रोग, भूख, गरीबी के पहले एवं स्वास्थ्य, तृप्ति, अमीरी के पूर्व तथा उत्तर का भेद सभी को मालूम पड़ जाता है। फिर से रोग, भूख, गरीबी ये सब पहले से मालूम है, और ठीक हो गया तो भी मालूम पड़ जाता है। ये संसारिक बातें हैं। तो तीर्थ गए हो तो तुम खाली गए थे सत्य की खोज में, लौट के आए तो वो सत्य तुम्हारे साथ आना चाहिए, लेकिन कुछ भी साथ में तो आया नहीं। रोग भोग तो पहले से मालूम होते हैं, और छूट जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि मेरे रोग भोग छूट गए। वर्षों से कर रहे हैं, कभी कोई विचारों में क्रांति नहीं। वर्षों से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मंदिर माला पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों के त्यों रहते हैं। तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने वाले एवं ना जाने वाले में तथा गीता, भागवत, कुरान, ग्रंथ साहिब आदि पढ़ने वाले एवं न पढ़ने वालों में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। तो जो तीर्थ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं उनमें, और जो नहीं जाते हैं उनमें कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता है। जो गीता, भागवत, कुरान, पुराण पढ़ते हैं उनमें, और जो गीता, कुरान, पुराण नहीं पढ़ते हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं मालूम पड़ता है। वे ज्यों के त्यों ही प्रतीत होते हैं। जो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पूजा पाठ, मंत्र, उपवास, ध्यान में ही तृप्त हो चुप बैठ गए हैं, उन्हें परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जो लोग इन मंदिरों में, तीर्थों में, मालाओं में, पूजा पाठ में, व्रत उपवास में ही तृप्त होकर, शांत होकर बैठ गए हैं, उनको उस सत्य का जो आत्मा में स्थित है, जो अपने में स्थित है, उस सत्य का अनुभव कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे तो असत्य में ही तृप्त होकर बैठ गए हैं, अनात्मा में ही शांत होकर बैठ गए। वे मुर्दे हो चुके हैं, ये जिंदा नहीं है, देखने को जिंदा है, पर सत्य के मार्ग में भी मुर्दा होकर पड़े। जिनके प्राण परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल नहीं, जिनके प्राण परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल नहीं, धन पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए, पति पाने के लिए, पत्नी पाने के लिए, मकान दुकान पाने के लिए व्याकुल है, वो जिंदा ही मुर्दे के समान है। और जिनके प्राण परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हैं, बस वही जिंदा है, बाकी सब मरे हैं। उनकी आंखों में मूर्ति, पत्थर, चित्र, धनुष, मुरली, त्रिशूल के पत्थर पड़ गए हैं। किनके? जो लोग तृप्त होकर बैठ गए, मंदिर देखकर, माला देखकर, पूजा करके, पाठ करके, तीर्थ करके, व्रत उपवास करके, वो जिंदा ही मुर्दे के समान है। अब वे इन जड़ पथरीली आंखों से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। तो उनकी आंखें पथरा गई है, उनकी आंखों में अब चेतना नहीं रही, वो चेतना में रहित पथरा गई है आंखें, और वो कभी भी इन आँखों से उस सत्य के साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे।
जिन्होंने अपने अहम को गलाया है, उन्होंने ही अपने को परमात्मा में मिलाया है। जिन्होंने अपने देह भाव को, जीव भाव को, कर्ता भोक्ता भाव को, देह भाव को गलाया है, इन्हें भुलाया है कि यह देह है। ना मैं बुद्ध चित्त अहंकार, मनोबुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ। उन्होंने ही परमात्मा को पाया है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद आत्मा हूँ, ऐसा करके पाया है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अनात्मा देह में नहीं हूँ, ये पक्का उनको हुआ है। मृत्यु तो आनी ही है, देह तो नष्ट होना ही है। वो तो किसी न राम का बचा, न शंकर का बचा, न ब्रह्मा विष्णु का बचा, न किसी और का बचा। सबका जो जन्मा है वो तो मरेगा। मृत्यु तो सबकी आनी ही है, पर मृत्यु आने के पहले उसे जान लिया जाए जो अमृत आत्मा है, बस उसी का जीवन धन्य है। जीवन का भरोसा नहीं, किंतु मृत्यु तो निश्चित ही है। कब तक जिएंगे किसी को पता नहीं, लेकिन मृत्यु तो निश्चित आनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम भयभीत होते रहोगे, मृत्यु से छिपते भागते रहोगे। कितनी दवाएं, कितने औषध, कितने विटामिन खाते रहो, कितने च्यवनप्राश खाते रहो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित आनी ही है, उससे बचा नहीं जा सकता। किंतु जितने भी श्वास ले रहे हो, मृत्यु समीप होती जा रही है। तुम अपने गांव जाना है तो परदेश से अपने गांव की तरफ लौट रहे हो, तो जितने जितने कदम तुम अपने गांव की तरफ रख रहे हो, उतने तुम अपने गांव के नज़दीक पहुंच रहे हो, तुम्हारे गांव पर। तो ऐसे ही मृत्यु भी तुम्हारा एक धाम है इस देह का। जितना जितना श्वास ले रहे हो, तुम मृत्यु के समीप ही पहुंच रहे हो। जीवन छोटा होता जा रहा है, मृत्यु छोट नजदीक आती जा रही है। जीवन तुम्हारा जितने श्वास ले रहे हो, जीवन घटता जा रहा है। जेब में जितना रुपया था खर्च करोगे, रुपया कम होता चला जाएगा, तो वो बढ़ेगा नहीं, रुकेगा नहीं। मृत्यु को आज तक कोई रोक ना सका। मृत्यु तो उसी क्षण बंदी आ गई जिस क्षण जन्म की शहनाई बजाई थी। मृत्यु तो उसी क्षण, मृत्यु के नगाड़े उसी समय बज रहे थे जब जीवन के जन्म की खुशी की शहनाई तुम बजा रहे थे। मृत्यु उसी वक्त पर निश्चित हो गई थी कि कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, कितने श्वास इसको जीना है, वो तभी निश्चित कर दिया गया था। जैसे नौकरी वालों का नौकरी लग जाता है, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो जाता है उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख, दिन भी लिख दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। फिर दूसरा नौकरी मिलेगी, उसमें फिर निश्चित होगा। जन्म मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, इधर भी देखो उधर भी देखो। जन्म और मृत्यु ये अलग अलग नहीं है, एक के साथ दूसरा है। एक रस्सी या लकड़ी के दो छोर की तरह यह जन्म मृत्यु है। कोई भी वस्तु के दो छोर, यह इधर से शुरू हुआ है, ये तो यहाँ खत्म हो गया है। इधर शुरू हुआ है तो इधर खत्म हो गया है। एक लकड़ी के, एक रस्सी के दो छोर की तरह है ये जन्म और मृत्यु। इन्हें अलग किया नहीं जा सकता है। यह तुम्हारा देह को ही सर्वस्व मानने का भाव
छीन ही जाने वाला है। अच्छा इसी बात में है कि इस छीन जाने के पहले ही हम उस कभी नहीं मिटने छीनने वाले आत्मा को देह का मूल्य देकर देह का उपयोग करके प्राप्त कर ले। समझदारी इसी में है कि मौत आने के पहले ही हम अमृत आत्मा को पहचान लें, नहीं तो जो हमारी हानि होगी उसकी पूर्ति किसी भी जन्म में किसी भी साधन से नहीं की जा सकेगी। तो मौत आने के पहले ही अमृत आत्मा को जान लेना, यही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। फिर से अच्छा इसी बात में है कि इस छीन जाने के पहले ही ये मौत आने के पहले ही हम उस अमृत को पहचान लें, हम उस कभी नहीं मिटने वाले छीनने वाले आत्मा को देह का मूल्य देकर देह का उपयोग करके देह का कीमत चुका कर देह का उपयोग करके उसे जान ले जो कभी मिटने वाला नष्ट होने वाला नहीं है। देह छीन जावे इसके पहले ही क्यों न हम परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें। यदि इस छीन जाने वाले नश्वर शरीर को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया तो फिर कुछ ऐसी वस्तु पा लोगे जो कभी छीनने वाला नहीं है। और देह को तुमने त्याग दिया परमात्मा की सेवा में, परमात्मा को पाने में, तो फिर जो बच जाएगी वो ऐसी चीज होगी जो कभी छीनी नहीं जा सकती, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। वो अमृत को तुम नाशवान को चुकाकर, नाशवान की कीमत चुकाकर अविनाशी को पा लोगे। जो मृत्यु से डरे हैं वे अंधकार में अधोगति में पड़े रहेंगे। मृत्यु तो आनी निश्चित है, उससे तो कोई बचा ही नहीं जा सकता है, लेकिन जो मृत्यु से डरे हैं वे अधोगति में पड़े हैं। न इधर के रहे न उधर के रहे, न अमृत की तरफ जा रहे हैं और न वो जी रहे हैं। उनके लिए परमात्मा के द्वार नहीं खुल सकेंगे। उन अज्ञानियों के लिए, उन मंद बुद्धि वालों के लिए परमात्मा के द्वार सदा के लिए ही बंद रहेंगे। मृत्यु जब निश्चित है, देह नष्ट होने ही वाला है, तो फिर वह 7 दिन में मरे, 7 वर्ष में मरे या 700 साल में मरे, क्या फर्क पड़ता है। जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, जो इस देह भाव का त्याग करने में डरते नहीं हैं, वे ही परमात्मा को पाने में सफल होते हैं। जो घर फूंके आपनो, जो अपने घर में देह में आग लगाने को है, वही परमात्मा की तरफ जा सकता है। जो देह भाव का त्याग नहीं कर सकता है वो परमात्मा को पा नहीं सकता है। कबीर कहते हैं, सस्ते में काम नहीं चलेगा, मूल्यवान वस्तु के लिए ऊंचा दाम देना पड़ेगा। सोना खरीदते हो, पीतल तांबे से ज़्यादा कीमत है। हीरा खरीदते हो, सोने से ज़्यादा कीमत है। तो आत्म हीरा है, उसे पाने के लिए तुम्हें ये पीतल तांबा सबकी कीमत चुकाना होगी। सबको दे डालो, सबको नष्ट कर दो। जगत में प्राण ही ज्यादा ऊंचा है। तो जगत में सबसे ऊंची चीज क्या है? प्राण। प्राण ऊंचा है, उसकी मूल्य ज्यादा है। तो प्राण की कीमत चुकाकर उस अमृत आत्मा को पा लो। परमात्मा को पाने हेतु जीवन का मूल्य चुकाना होगा, जीवन हारना होगा, जीवन वार देना होगा। बिना ऊंची कुर्बानी के ऊंची वस्तु नहीं मिलेगी। देह क्या है? राख का ढेर।
देह में क्या निकलेगा? जब जला दोगे मरने पर तो 2-4 kg राख मिलेगी, 2-4 हड्डियों के टुकड़े मिल जाएंगे मोटे मोटे। और क्या है, देह का तो सार इतना ही है। लेकिन इसको चुका देने से अमृत आत्मा की प्राप्ति भी हो जाती है गुरु कृपा से। राख के पिंड को ढो रहे हो, इससे ज्यादा शरीर एवं उसका समस्त सौंदर्य शक्ति कुछ नहीं है, केवल राख की गठरी। तुम्हारे जीवन में उसी दिन महत्वपूर्ण घटना घटेगी जिस दिन तुम जीवन को दे डालोगे, नहीं तो जीवन निरर्थक होता जा रहा है। ये देव दुर्लभ योनि जिसको देवता याचना करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, एक बार हमको मनुष्य जीवन प्रदान कर दो ताकि हम अपनी भूली हुई गलती को ठीक कर सकें और देह का उपयोग लेकर आत्मा का अनुभव कर सकें। तो ऐसी हम पर दया करो फिर से। तुम्हारे जीवन में उसी दिन महत्वपूर्ण घटना घटेगी जिस दिन तुम इस जीवन को दे डालोगे, नहीं तो जीवन निरर्थक होता जा रहा है। तेल घटे बाती बुझे, सोओगे दिन राती। दीपक का तेल, बत्ती जब तक जलती रहती है, रोशनी निकलती रहती है, और जो तेल बुझ जाता है, खत्म हो जाता है, बत्ती बुझ जाती है, फिर रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो ऐसे ही जब तक जीवन है, इसी में तुम अपना कल्याण कर सकते हो, आत्मबोध कर सकते हो। और जब तुम्हारा जीवन की श्वास खत्म हो जाएगी, तब फिर पड़े रहो अनंत जन्म तक 84 के चक्कर में, क्योंकि फिर तो बीच में कोई रास्ता नहीं। मनुष्य जीवन ही तुम्हें मिला था, उस जीवन को तुमने खो डाला विषय भोगों में, संसार के पदार्थों में। अब पछताए हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब किसान का खेत में फल लगा था, बीज उगे थे, उस वक्त तो पक्षियों को उड़ाया भगाया नहीं, और जब वो सब पक्षी दाना चुग गए, अब पक्षियों को उड़ाने भगाने का लाभ क्या? तो अब तो श्वास ही खत्म हो गया, जीवन ही खत्म हो गया। अब पछताने से कुछ नहीं। जब जीवन था तभी तक इसको परमात्मा में लगाना था। जीवन में परमात्मा से ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? जिसके साथ जीवन समर्पित हो सके, उसके साथ असली जीवन शुरू होता है। जिसके साथ हमारा जीवन शुरू हो सकता है, वही जीवन हमारा सार्थक है। जिसके साथ में जीवन का कोई मूल्य नहीं, ऐसे ही नष्ट हो रहा है, उसका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। फिर से, जिसके साथ जीवन समर्पित हो सके, उसके साथ असली जीवन शुरू होता है। तो जिसके साथ हमारा जीवन समर्पित हो सकता है, उसी के साथ जीवन शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो वही सार्थक होता है। जीवन को भी वही भेंट चढ़ा पाता है जो यह जानता है कि जीवन तो नष्ट हो ही रहा है। तो जीवन का भेंट कौन चढ़ा सकता है? वो बुद्धिमान, वो विवेकी, कि जो देह तो एक दिन नष्ट होने ही वाला है, इसे बचाया नहीं जा सकता। इसलिए जितना भी जीवन है, वे परमात्मा को चिंतन में, भजन में लगा दो। और जो नहीं है, उसे बचाने से कुछ बचने वाला, हाथ आने वाला नहीं है। और जो शरीर है, वो तो कुछ है नहीं, सार चीज वस्तु जो बचाने योग्य है, वो बचाने योग्य नहीं है। और जो बचाने योग्य है, वह आत्मा है,
उसे मुझे पा लेना है देह के रहते रहते। राजा जजाति के सबसे छोटे बेटे ने यही जीवन का रहस्य समझ आयु बिना भोगे ही बाप की मृत्यु को बचाने हेतु यम को स्वयं ने दे दिया। राजा ययाति हो चुके हैं, उनकी बाप की मृत्यु का समय हो गया, मृत्यु का, तो यमराज लेने के लिए आए और उनके बेटा जो सबसे प्यारा था ययाति, उससे कहा कि जो अपने बाप के लिए देह छोड़ सकता है मैं उस बाप को और 100 साल के लिए छोड़ देता हूँ, 100 साल के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो लड़के ने सोचा कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं ही अपना मांग लेता हूँ मौत, क्योंकि 100 साल के बाद में तो मरना ही पड़ेगा और मेरे देह ने को यमराज लेकर मेरे बाप को 100 साल के लिए छोड़ देगा। तो राजा ययाति ने अपने बाप को बचाने के लिए अपनी छोटी उम्र में ही यमराज को कहा कि मेरे शरीर को ले जाओ, मेरे बाप को छोड़ दो, मैं मौत को जाना चाहता हूँ। क्या कहा है? राजा ययाति के सबसे छोटे बेटे ने जीवन का रहस्य समझकर, उसने जीवन का रहस्य समझ लिया था छोटे से बेटे ने कि एक दिन सबको जन्मने वाले को मरना ही पड़ेगा, उससे कोई बचने का रास्ता नहीं, तो मैं क्यों ना अभी स्वीकार कर लूँ, मरना तो है ही और मेरा बाप बच जाएगा। तो उसने आयु को बिना भोगे बाप की मृत्यु को बचाने हेतु यम को स्वयं को दे दिया। तुम्हारे भीतर जो है वह पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो है आत्मा, वो है तुम्हारी चेतना, जिसका नाश कभी होता नहीं। उसे कोई मिटा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। जो बाहर से आया है, माता पिता से आया है, समाज से मिला है, वो सदा रह नहीं सकता। वह मरने के समय सब अपना अपना हिस्सा छीन ही लेंगे और तुम खाली खड़े चिल्लाते देखते ही रह जाओगे। जो मकान है, गाड़ी है, जमीन है, रुपया है, सब अपना अपना हिस्सा उसमें से ले लेंगे, मेरा इतना, तेरा इतना, सब बंटवारा कर लेंगे। जो आकाश ने दिया वो आकाश ले लेगा, जो वायु ने दिया वह पंचभूतों का पिंड है, तो आकाश वाला आकाश का हिस्सा ले लेगा, वायु वाला वायु अपना हिस्सा ले लेगा, तेज वाला तेज अपना हिस्सा ले लेगा, जल वाला जल अपना हिस्सा ले लेगा और पृथ्वी का हिस्सा पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। वो कहाँ लेके जाएगा, वो तो वहीं पड़ा रहेगा। और पृथ्वी अपने में समा लेगी। देखते देखते समस्त अहंकार का केंद्र विलीन हो जाएगा। जो अहंकार था, मेरा ये जमीन, मेरा ये राज्य, मेरा ये परिवार, मेरा ये पद, ये प्रतिष्ठा, वो सब यहीं रह जाएगा। फिर तुम किस नाम, जाति, शरीर, आश्रम, संबंध का अहंकार कर सकोगे कि यह धर्म, जाति, शरीर मेरा है। तुम्हारी चेतना बस वही भर रह जाएगी, उसे कोई नहीं छीन सकेगा। वही तुम्हारी संपदा है और वही तुम्हारा अस्तित्व है। अस्तु, देह का अहंकार का त्याग करो और आत्मा का निश्चय करो, वही तुम्हारी संपत्ति, वही तुम्हारी सत्ता, वही तुम हो। जहाँ तुमने परमात्मा से कुछ पाने की आकांक्षा बना रखी है, वहां तक तुमने अपने को पूर्ण समर्पित नहीं किया। जब तक तुमने कुछ परमात्मा से कि मुझे धन मिल जाए, पद मिल जाए, जमीन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, पत्नी मिल जाए,
तब तक तुमने अपने को परमात्मा से अलग बना के रखा है, स्वतंत्र बना के रखा है कि ये मेरे को मिल जाए, परमात्मा देने वाला उधर हो जाए और मैं इधर हो जाऊँ। तब तक तुमने परमात्मा को अपने को दिया नहीं है, जगत को दे रखा है। जब सब आकांक्षाओं को उनके चरणों में रख दोगे, तब तुम परमात्मा के समर्पित माने जाओगे, तब तुम परमात्मा के होगे। जब तक परमात्मा से कोई मांग है तब तक तुम परमात्मा को समर्पित नहीं हुए हो। मांगने वाले अलग रह जाओगे, देने वाला दूर रह जाएगा। जब तुम अपने सब आकांक्षाओं को उनके चरणों में रख दोगे, तब फिर तुम अपने को बचाने के लिए भी नहीं बच सकोगे। फिर तुम पृथक कहाँ बचे? बूंद गिर गई सागर में, सागर ही हो गई। नदी जब सागर में मिल जाती है तो फिर वो सागर हो जाती, फिर वो नदी के तालाब की वह कोई छोटा सा आकार बूंद नहीं रह पाता है। तो ये जब जीव परमात्मा के समर्पित कर देता है अपने को, तो ये परमात्मा ही हो जाता है। फिर परमात्मा से अलग कहाँ रह सकेगा? बूंद सागर में मिल गई, अब बूंद नहीं रही, सागर हो गई। जीव ब्रह्म में मिल गया, अब जीव नहीं रहा, ब्रह्म ही हो गया। जीवो ब्रह्म ना परह। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, भीतर बाहर पानी। एक कुंभ तुमने लिया और नदी के अंदर डुबो कर उसे भर दिया, पानी भर गया। पहले कुंभ लाए थे खाली, घड़ा माटी का कि पीतल का, जिसका भी हो, खाली था, पानी में डुबोया, भर गया। तो अब वो दिखाई पड़ता है कि पहले तो खाली था, अब पानी भर गया, तो भीतर बाहर पानी। और अगर वो कुंभ फूट जाए, टूट जाए, तो फिर नदी का पानी नदी में, अब कुंभ का पानी भी नदी में फिर से। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, भीतर बाहर पानी। फूटा घट, जल जल ही समाना, समझे कोई ज्ञानी। कोई ज्ञानी इस बात को समझ सकता है क्या कि घट फूट गया तो फिर वो पानी और नदी, कुंभ का पानी एक हो जाता है। तो ऐसे ही ये देह जब नष्ट हो जाएगा तो फिर इसका चेतन और ब्रह्म चेतन दोनों एक ही हो जाएंगे। यदि तुम पृथक रहकर परमात्मा का संसारी पदार्थों की तरह आनंद लेना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो तुम्हारा यह मिलने वाला आने वाला सुख पुनः नष्ट हो जाएगा। जो भी साधन से तुम प्राप्त करोगे, जिससे पहले नहीं था और अब मिलेगा, तो फिर वो भी नष्ट हो जाएगा। ये कोई सुख सदा नहीं रहेगा। आया है वह चला जाएगा। तुम इसमें अभी एक रस नहीं हुए, डूबे नहीं। तुम इस ब्रह्म सुख में एक रस नहीं हुए हो, डूबे नहीं हो, उससे तुम अपने को अलग ही अनुभव करते हो। थोड़ी देर का कीर्तन का आनंद ले लोगे, भजन का आनंद ले लोगे, नाच गाने का आनंद ले लोगे, खाने पीने का आनंद ले लोगे, फिर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मानंद है वो परम सुख देने वाला है, वह एक बार मिल गया तो फिर नष्ट होने वाला नहीं है। विषय भोग तो सब नष्ट होने वाले हैं, उनका सुख भी नष्ट होने वाला है। तुम्हें यह अपने से पृथक दूर नजर आता जाता दिखाई पड़ रहा है, दृश्य की तरह, और तुम दृष्टा हो। और जब दृष्टा दृश्य का ज्ञाता ज्ञेय भेद टूट जाता है, उस निर्विकल्पता में ही वह जो है सदा से वो प्रकट हो जाता है। वो तुम साक्षी आत्मा स्वयं हो।
वो दृष्टा और दृश्य का द्वंद्व भी छूट जाता है। चढ़ाओ जो तुम्हारे पास है गुरु चरणों में, तुम उससे पालोगे जो तुम्हारे पास सदियों से था। तो तुम उसे चढ़ा दोगे परमात्मा के चरणों में, जो तुमने अपना मानकर अहंकार किया बैठा था, अब उसको चढ़ा दो परमात्मा के चरणों में, तो उसे तुम पालोगे जो तुम्हारे पास पहले से ही था और तुम उसको जानते नहीं थे। परमात्मा को पा लेना इतना घटिया मत बनाओ कि मंत्र 10 मिनट पढ़ लिया, पाठ कर लिया, माला हाथ में पकड़ लिया, राम नाम की चादर ओढ़ ली, अब हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा को इतना घटिया मत बनाओ, इतना सरल सस्ता मत बनाओ कि 10 मिनट के लिए तुमने गीता पढ़ ली, कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कि राम नाम की माला घुमा ली, कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, बस 10 मिनट 15 मिनट कर लिया और बाद में वही देह भाव, वही जीव भाव, वही कर्ता भाव, वही भोक्ता भाव अगर मन में रखा तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने अंदर ये भाव जग जाए कि मैं सचमुच में ये देह नहीं, मैं प्राण भी नहीं, और मैं इंद्रियां भी नहीं, और मैं अंतःकरण भी नहीं, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये भाव बस अंदर बैठ जाए, जैसे देह भाव बैठा हुआ है, इंद्रिय भाव बैठा है, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा मन, इनमें जैसे तुम्हारा मेरापना जुड़ा हुआ है, और परमात्मा को तुम पराया मानते हो, भिन्न मानते हो, इसी तरह इंद्रियों की तरह मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार अनात्म देह नहीं हूँ। ये भाव रहे, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ। जब मैं मन नहीं तो मन का क्यों विचार करूं, बुद्धि नहीं तो बुद्धि का क्यों विचार करूं, चित्त नहीं तो चित्त का क्यों विचार करूं, और अहंकार नहीं तो अहंकार का क्यों विचार करूं। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, ये नहीं हूँ, ये हूँ, दोनों विचार हो। खाली मैंने बोल दिया मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, इतना तो बोल दिया, क्योंकि मेरा कहाँ गया वो, मेरा वो कहाँ है, तो मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये फिर यही कीचड़ मैं अपने को लपेट लेते हूँ। तो ये तुम्हारा गंगा नहाना किस काम का, गंगा में नहाए और बाहर आकर कीचड़ लपेट लिया, तो ये कीर्तन भजन तुम गंगा स्नान की तरह कर लेते हो, और फिर बाहर आकर धूल धमासा में अपने को गुलट पलट करने लग जाते हो। नहीं, अंदर से ही ये चीज निकल जाए कि न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न अहंकार हूँ। तो इन चारों के द्वारा जो मन में संकल्प विकल्प होते थे, बुद्धि में जो निश्चय होता था, चित्त में जो चिंतन चलता था, अहंकार में जो अभिमान होता था, ये सब से अब तुम्हारी छुट्टी हो जानी चाहिए। अगर ये छुट्टी नहीं हो रही है, ये मन में संकल्प विकल्प भी हो रहा है, बुद्धि में निश्चय भी हो रहा है, अनिश्चित भी हो रहा है, चित्त में चिंतन भी हो रहा है, अहंकार होता तो तुमने अभी अर्पित नहीं किया है, तुमने अपने को अभी अंतःकरणी मान रखा है। जब तुम मान लोगे कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, तो अब विचारो, मन कहाँ से आएगा, बुद्धि कहाँ से आएगी, चित्त कहाँ से आएगा, अहंकार कहाँ से आएगा, ये है ही नहीं। केवल मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, ये भाव अगर पक्का अंदर से बैठ गया, देह की तरह, इंद्रियों की तरह, प्राण की तरह, मन बुद्धि की तरह, तो तुम नित्य मुक्त हो, फिर और बंधन नहीं है।
मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 ना हम मन बुद्धि चित्त अहंकार, 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 ना हम मन बुद्धि चित्त अहंकार। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो 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 सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। काश तुम जड़ हैं, दृष्ट हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो बद्ध हैं, तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, वन मोक्ष किसको, काश तुम तो जब मैं चलता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं लेता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में लेते हैं। जब मैं खाता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीता हूँ तो परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। सभी काम मेरे परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। बिना परमात्मा के
इस देह का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस देह के सभी कार्य परमात्मा की शक्ति से हो रहे हैं। वह शक्ति परमात्मा मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि वह मैं स्वयं ही हूँ। ये अनात्म देह में नहीं हूँ, ये जड़ देह में नहीं हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद ग्रहण करें।